हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और ये पूरा वीक जो है काफ़ी वोलेटिलिटी भरा रहा। हमने काफ़ी बार जो है अप एंड डाउन देखे। एक दिन में 300 पॉइंट की वोलेटिलिटी देखी निफ्टी में। 300 पॉइंट अप भी गया और 300 पॉइंट डाउन भी गया और ये हमें एक संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में एक ठहराव आने की शायद एक गुंजाइश हम लोग मान के चल सकते हैं। लगभग आपका रिज़ल्ट सेशन भी कवर हो चुका है और हालांकि रिज़ल्ट का बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन ख़ास बात ये रही है कि मार्केट भी काफ़ी नीचे है, इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश शायद कम है ना। मना तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके अलावा भी कुछ ग्लोबल इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग और डिप में जाएं, लेकिन आम तौर पे एक निवेशक के लिए जो एक सिचुएशन चाहिए होती है, सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तो बिल्कुल हम लोग बात कर ही रहे हैं कि 23,000 का लेवल वो लेवल है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आज अगर अपन बात करें इंडेक्स ट्रेडिंग की, जो हम हमेशा ये चैनल बेसिकली इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर ही बेस्ड है, तो निफ्टी में एक चीज़ मान के चलना चाहिए कि पिछला एक्सपायरी निकल गया, अब एक नया रेंज हम लोग ऑपरेट करने जाएंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये महत्वपूर्ण रहा कि निफ्टी ने एक बार जैसे ही 23,200 क्रॉस किया, उसके बाद में कई बार कोशिश हुई कि वो नीचे आए, लेकिन वो नीचे नहीं आया। लास्ट के हाफ एन आवर्स में भी उसने नीचे आने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बैलेंस हो गया। तो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से निफ्टी का बेस जो है वो 100 पॉइंट ऊपर खिंच के आया है। जो 23,050 के आसपास था वो 23,150 के आसपास अब हमें मानना चाहिए। तो और उसमें थोड़ा सा अगर अपन फिगर आउट करें तो 23,130 की रेंज से लेके आज 23,330, मतलब नॉर्मल ये 200 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज हम मान के चल सकते हैं और इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यूँ देखा जाए तो तकरीबन 200 रुपये का कल मार्केट नीचे नहीं आ रहा था, तो इस रेंज को आप लोग 200 पॉइंट का अगर ट्रेडिंग एवरेज मान के चल रहे हैं तो ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर शुरुआत के आधे घंटे में मार्केट 23,200 के नीचे नहीं आता है तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि ऊपर की जो रेंज है 23,330 और उससे थोड़ा सा 70 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर 23,400 तक जा सकता है और इसी रेंज को हमें आज ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 48,000 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हुई। कई बार मार्केट ने नीचे जाने का इंडिकेशन दिया, लेकिन वहाँ पे ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन संभाल ली और बैलेंस हो गया वो। तो बैंक निफ्टी में अब एक नई रेंज में मान के चल सकता हूँ 48,300 से 49,300। कल जिस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्म किया और ख़ासतौर से मिड कैप निफ्टी ने कल जिस तरीके से परफॉर्म किया, तो उस तरीके से आपका बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई, लेकिन फिर भी हर दिन हर किसी का नहीं होता है। कोई ना कोई एक प्लेयर आता है और वो बैलेंस कर ले जाता है मार्केट को, जो कल मिड निफ्टी ने काफ़ी हद तक कोशिश की है। तो बैंक निफ्टी में 49,300 और 48,300 ये नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज के लिए आज के लिए हम लोग ट्रेडिंग मान के चल सकते हैं। निचले लेवल पे हम लोग बाय करेंगे, ऊपरी लेवल पे हम लोग शॉर्ट ऑपरेट करेंगे। अच्छा, शॉर्ट ऑपरेट करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ या बाई भी करने के लिए भी बोलता हूँ। बाई में भी तो फिर भी एक चीज़ होती है कि चलो थोड़े दिन अगर नीचे रहता है तो फिर भी ऊपर तो अल्टीमेटली आएगा ही, लेकिन शॉर्ट में कई बार क्या होता है, हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। उसमें आप लोग स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करेंगे और जो भी टेक्निकल लेवल्स होंगे उनके बेसिस पे। तो ये इस तरीके से आज की ट्रेडिंग रेंज है, इसी में हमें ट्रेड ऑपरेट करना है। कल के एक्सपायरी वाले सेशन में भी हम लोग तकरीबन 65-70% के आसपास रिटर्न जो है बना के गए थे और जो हमारा बाइंग का प्लान था, जहाँ पे हमारा सेलिंग का प्लान था, हाँ कल हम लोग 180 के आसपास सेलिंग की बात कर रहे थे कि 23,180। तो 23,180 मतलब चूँकि मार्केट का ओपनिंग इस तरीके से हुआ और जो फर्स्ट बाउंस लगा तो वहाँ पर इंडिकेशन आ गया था कि नहीं 23,180 अब शायद है कि मार्केट ब्रेक करेगा और 23,225 को ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट स्टॉप इसका 23,280 है। तो उसके बेसिस पे हमने 2-3 ट्रेड मारी पी की, वो आपको पिछली वीडियो में दिख जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए RML एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, उस पर आप लोग फोकस करें, आप लोग देखें वहाँ पे कहाँ पे उस पर डिप बनेंगे और ये आगे आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।